अब हम डिस्कस करेंगे कि सपोज आपके दो डिफरेंट गैसेस हैं। अगर आप दोनों गैसेस को मिक्स करते हो जो कि सेम कंडीशंस में रखी हुई हैं, देन उनके अंदर एंट्रोपी चेंज कितना होगा। ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एक कंटेनर में रखी हुई है। ये जो है ये आपकी सेपरेशन वॉल है दो डिफरेंट कंटेनर के बीच में। ओके, यहाँ पर आपका सपोज ए गैस है और ए गैस को मैं कुछ इस तरीके से डिनोट करूँगा डार्क मॉलिक्यूल से, और ये सपोज आपका बी गैस है जिसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, अब दोनों गैसेस सेम कंडीशन में है, इट मीन्स इनका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। पीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, अब देखिए कि इनका टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है, हो सकता है इनका वॉल्यूम डिफरेंट हो। सपोज इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, बिकॉज हो सकता है कि इनके अंदर मोल्स जो हैं वो आपके डिफरेंट हो, तो वॉल्यूम को ऑटोमेटिक अलग होना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, मोल डिफरेंट है तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। ओके, सो सपोज यहाँ पर आपके मोल जो हैं वो N1 है और यहाँ का जो मोल है वो N2 है। ओके, अब जैसे ही इस सेपरेशन लेयर को रिमूव करते हैं, देन क्या होगा, ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि जो A और B जो डिफरेंट गैसेस हैं वो आपकी क्या है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से होगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके कंटिन्यूसली और आइसोट्रोपिकली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, और एक इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ का जो प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, यहाँ का टेम्परेचर भी सेम है, तो इस सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर भी आपका क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। ओके, बिकॉज वॉल्यूम आपका डिफरेंट होगा, जो कि हो सकता है कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो इस तरीके के कुछ सिस्टम में चेंज हो जाएगा ना। ओके, हमें दिख ही रहा है यहाँ से। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि कितना आपका एंट्रोपी चेंज होगा कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर। ओके, सो एंट्रोपी के लिए हमने क्या चेक किया था कि एंट्रोपी जो है वो इज इक्वल टू होता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू, हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन आए थे किसी भी आइडियल गैस के लिए। ओके, बट यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें तो टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रह रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, देन हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln P1 डिवाइडेड बाई P2। ये आपका क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, P1 और P2 ये आपके क्या हैं, डिफरेंट प्रेशर हैं, इनिशियल कंडीशन में P1 और फाइनल कंडीशन में आपका P2। ओके, अब अगर आप टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना चाहते हो डेल्टा S टोटल, देन आपको डेल्टा S A गैस में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ प्लस आपका B गैस में कितना चेंज हुआ, ये दोनों चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब अगर इस सिस्टम की तरफ देखें तो A का प्रेशर यहां पर P था, इनिशियल प्रेशर जो है वो आपका P है। इट मींस मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनिशियल प्रेशर आपका P है। अब फाइनल प्रेशर देखिए, ये मिक्सचर बन गया अब हमारे पास। ओके, मिक्सचर बन गया, यहां पर तो P प्रेशर था, बट मिक्स होने के बाद हो सकता है कोई डिफरेंट प्रेशर हो, बिकॉज इसका गैस का अमाउंट कुछ अलग है। ओके, इसके मोल्स कुछ अलग है, इनके मॉलिक्यूल्स अलग हैं, इसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं, इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अलग हैं। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर बन गया, इसके अंदर जो प्रेशर है एक मॉलिक्यूल का वो किसके इक्वल होता है,
कि सपोज यहाँ का जो प्रेशर है इसको मैं सपोज PA से रिप्रेजेंट करता हूँ कि मिक्सचर में आपका A का कितना प्रेशर होगा, उसी तरीके से PB को मैं क्या करता हूँ, B का प्रेशर है, और टोटल प्रेशर P आपको पता ही है कि मिक्सचर का प्रेशर P हो जाता है। सो एक रिलेशन होता है कि किसी भी मिक्सचर में अगर दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, अगर उन गैसेस के मोल डिफरेंट डिफरेंट हैं, देन जो प्रेशर होगा आइसोलेटेड गैस का, ओके, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, PA और PB जो है ना, ये आपके क्या हैं, पार्शियल प्रेशर हैं। इट मींस अगर आप A का ओनली A मॉलिक्यूल्स का प्रेशर चेक करो तो वो PA है मिक्सचर में, ओनली PB मॉलिक्यूल्स का चेक करो तो वो आपका PB प्रेशर है। इसका जो वैल्यू है PA का वो इज इक्वल टू होता है कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं, ओके, कि गैस के मोल फ्रैक्शन। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से देखिए, मोल फ्रैक्शन इनटू जो आपका टोटल प्रेशर है, ओके, इससे निकालते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं A के लिए चेक करूं तो मोल फ्रैक्शन इट मींस एक का मोल का कितना फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में। सो मैं कह सकता हूं ये इक्वल होगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और अगर मैं इसको X1 से रिप्रेजेंट करूं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन S2 इज इक्वल टू आप N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, ये आपका होता है मोल फ्रैक्शन। सो आप यहां से कह सकते हो कि PA इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, X1P, उसी तरीके से PB इज इक्वल टू X2P, और ये जो है ये आपका क्या किसका काम करता है, P2 का काम करता है, बिकॉज ये फाइनल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर तो आपको P मिला, इनिशियल प्रेशर आपका P है, बट फाइनल प्रेशर PA के लिए कुछ ऐसा होगा, PB के लिए कुछ ऐसा होगा। ओके, सो प्रेशर का इनिशियल फाइनल आपको वैल्यू पता लग गया, मोल आपको पता ही है। सो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज A गैस के लिए कितना होगा और B गैस के लिए कितना होगा। सो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि डेल्टा SA क्या होगा, N1 मोल इंटू R, और ln P1 का वैल्यू कितना है, P डिवाइडेड बाई X1P, बिकॉज P2 जो है वो आपका X1P है ना, कि कितना अमाउंट प्रेशर इसमें है, इस सॉल्यूशन के अंदर A मॉलिक्यूल का कितना प्रेशर है वो आपका PA है, और X1P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर है ये। ओके, सिमिलरली अगर आप चेक करना चाहो, अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आपका, बिकॉज P से P आपका कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई X1 है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, नेगेटिव साइन बाहर है, N1 R ln X1, ओके, नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसी तरीके से B मॉलिक्यूल है, B गैस जो है उसके लिए आ जाएगा कि N2 मोल है उसके, R ln और P डिवाइडेड बाई X2P, या फिर बोल सकते हो माइनस N2 R ln X2। और अगर आप टोटल जो चेंज है अगर वो चेक करना चाहो तो माइनस R N1 ln X1 प्लस N2 ln X2। ओके, सो ये जो अमाउंट है ये आपका क्या आ जाता है कि एंट्रोपी चेंज कितना है किसी भी मिक्सचर का, जब दोनों गैसेस सेम कंडीशन में हो, उनको हमने मिक्स किया है। ओके, हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, ओके, इनका स्टेट जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर P1 T1 है, यहाँ P2 T2, ऐसा भी दिया जा सकता है। ओके, बट हमने एक सिंपल सिचुएशन लेके चलें, उसको भी आप सोल्व कर सकते हो नॉर्मली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कि जस्ट आपको क्या करना है, एंट्रोपी चेंज A का फाइंड आउट करना है। ओके, और जो रिलेशन हमने चेक फाइंड आउट किए थे एंट्रोपी चेंज के लिए किसी भी आइडियल गैस के लिए, उन रिलेशन का आप यूज करके स्टेट आपकी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, जो भी स्टेट होगी A की उससे
P1 PT स्टेट तक चेंज हो रही है ना। तो क्या है, आप कैलकुलेशन करके नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो, बट हमने एक सिंपल केस लेके चले हैं। ओके, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एंट्रोपी चेंज कुछ मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए ये नेगेटिव आ रहा है। ओके, बट हमें पता है कि अगर सपोज इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, सपोज डेल्टा एस टी डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कर देता हूँ। ओके, ये अब इक्वल हो जाएगा -R, और N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 किसके इक्वल होता है, X1 के। सो X1 ln X1 प्लस ये आपका X2 ln X2 हो जाता है। ओके, अब हमें पता है कि आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, X1 और X2 अगर आप चेक करो, ये क्वांटिटी आपकी हमेशा लेस देन 1 होगी। ओके, सो आप कह सकते हो कि X1 एंड X2 लेस देन 1। अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगी तो ये जो नेचुरल लॉग है ये नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव आपका प्लस हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा एस टी डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ये जो अमाउंट है ये आपका इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव, कोई क्वांटिटी होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, R X1 ln X। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, सेम ही है वैसे तो, बट पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ओके, इट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज होगा जब आप दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को मिक्स करोगे और ये गैसेस आपकी किसमें, सेम कंडीशन में है। तो यहां पर किसी भी तरीके का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर स्टेट पीटी था और यहां पर भी पीटी है, किसी भी तरीके का स्टेट चेंज नहीं किया हमने। ओके, बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ओनली इस सेपरेशन वॉल को रिमूव करके आप इस सिस्टम का स्टेट चेंज कर सकते हो? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज एक सेपरेशन वॉल चेंज करके आप किसी भी गैस का स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, जबकि आपकी जो दोनों गैसेस हैं सेम ही कंडीशन में, अगर हाँ तब इंपॉर्टेंस होता है इस सेपरेशन वॉल का जब यहाँ पर दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती, तब तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तब स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, बट हम चेक कर पा रहे हैं कि स्टेट आपका सेम है। तो इस सेपरेशन वॉल को रिमूव करने से आपका एंट्रोपी चेंज नहीं होना चाहिए। इट मींस एंट्रोपी चेंज आपका 0 आना चाहिए। ओके, बट यहां हम चेक कर रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज आपका कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। ओके, सो ये जो एक तरीके से पैराडॉक्स जो है इसको हम बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। सो ये आपका क्या होता है, गिब्स पैराडॉक्स होता है। सो ये जो गिब्स पैराडॉक्स है ये हम यहां पर तो डीपली ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप क्वांटम फिजिक्स में, जो कि आपका थर्मल फिजिक्स का ही क्वांटम पार्ट है, इसको आप स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीटली डिस्कस करोगे कि जो आपका गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है, और उसको हम सोल्व भी करेंगे। ओके, हम वहां पर चेक करेंगे कि आप जो पार्टिकल्स का डिस्टिंग्विशिबिलिटी है, ओके, वही गिब्स पैराडॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट वो हमारा यहाँ पर एक बार डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स में करेंगे, जो कि क्वांटम फिजिक्स वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। ओके, और प्रोबेबिलिटिस्टिक मैनर में वहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, सो ये आपका एंट्रोपी चेंज हो जाता है मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस विच आर कंटेन एट सेम स्टेट। और इस तरीके की प्रॉब्लम को, जहां पर आपका मिक्सचर का जो एंट्रोपी चेंज है वो अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको सेम जो प्रोसेस है वही अप्लाई करनी है। यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस था, बट हो सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस ना हो। ओके, आपको एक यू कैन से जनरल प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर स्टेट कुछ अलग है। ओके, तो सिर्फ आपको जो रिलेशन हमने डिराइव किए थे एंट्रोपी चेंज के लिए, सिर्फ वो अप्लाई करने हैं। और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए जो डेल्टा एस ए और डेल्टा एस बी जो है वो आपको दोनों के लिए फाइंड आउट करना होगा। और ये जो बाकी जो प्रेशर का, जो पार्शियल प्रेशर का जो हमने डिस्क्राइब किया ना, ये आपको वहां पर सेम रखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज
पार्शियल प्रेशर और जो आपका ओरिजिनल प्रेशर है उसका यूज़ हमें हर टर्म में करना पड़ेगा जब भी आप एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करोगे। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। इसमें हमें एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना होगा। हमें दिया गया है कि 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स दोनों का वॉल्यूम जो है वो आपका सेम ही है। एक में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है। आर अलाउड टू मिक्स एट एसटीपी कंडीशन हमें दिया गया है। ओके, इन एन इंसुलेटेड चैम्बर है, हीट बाहर नहीं जाएगा आपका। इफ बोथ गैसेस शो आइडेंटिकल और आइडियल गैस बिहेवियर, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। ओके, सो यहां पर हमें दिया गया है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 11.2 लीटर। ओके, और हमें दिया गया है कि एसटीपी पर है। इट मीन्स आपका जो प्रेशर वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, सेम है। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर आपका सेम है और वॉल्यूम हमें यहाँ से सेम मिल रहा है। इट मीन्स PV इज इक्वल टू nRT से आप कह सकते हो दो डिफरेंट गैसेस के लिए अगर प्रेशर वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर सेम है तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा। दो डिफरेंट गैसेस के जो मोल हैं वो आपस में सेम होंगे। एवोगैड्रो लॉ भी बोल सकते हो इसको। ओके, एवोगैड्रो लॉ यहां पर हमने डिफाइन किया। सो दोनों के मोल हमारे पास सेम आ जाते हैं। ओके, और यहां से अगर आप चेक करोगे तो हमें देखिए वॉल्यूम दिया गया है कितना, 11.2 लीटर। ओके, और एसटीपी पर दिया है। ओके, अगर आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर आपका कितना होता, 12.4 लीटर अगर होता तो वो आपका 1 मोल होता। ओके, बट ये जो है ये आपका 11.2 है। इट मीन्स ये आपका हाफ है। ओके, इट मीन्स यहां पर आपका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 0.5 आपका मोल यहाँ पर मोल्स होंगे। इट मीन्स N1 इज इक्वल टू N2 आता है ना, आप क्या बोल सकते हो कि N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, और हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज मिक्सचर का क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R और यहां पर आपका आ जाता है x1 ln x1 प्लस x2 ln x2। अब हमें x1 x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। x1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, x1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। उसी तरीके से x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और इनका वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 0.5 ये आने वाला है दोनों का। ओके, सो आपका x1 x2 का वैल्यू आपको पता है। ओके, सो यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो एंट्रोपी चेंज है और यहां पर आपका N1 प्लस N2 भी होता है। ओके, और वो आप चेक करोगे तो N1 प्लस N2 जो है टोटल जो मोल होंगे आपके वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो आपका N1 प्लस N2 1 ही हो जाता है। सो एंट्रोपी चेंज जो है वो आपका कितना आ गया, -R x1 ln x1 प्लस x2 ln x2। वैल्यू आपकी x1 x2 की आपको पता है 0.5 होती है। तो आप वैल्यू क्या है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके जो आपका डेल्टा एस है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 0.693 R। ओके, आप नॉर्मली कैलकुलेशन करके वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।